पाठ 14 अविकारी शब्द अव्यय इंडेक्लिनेबल वर्ड्स। आप पढ़ चुके हैं कि हिंदी में व्याकरण की दृष्टि से भाषा में प्रयोग किए जाने वाले शब्द के दो भेद होते हैं। क विकारी शब्द संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। ख अविकारी शब्द। विकारी शब्दों के बारे में आप पिछले अध्यायों में पढ़ चुके हैं। आइए अब अविकारी शब्दों के बारे में पढ़ें। अविकारी शब्द अ शब्दांश तथा विकारी शब्द से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है जिसमें विकार यानी परिवर्तन न हो, अर्थात लिंग, वचन और पुरुष से जो प्रभावित न हो। इन शब्दों को अव्यय भी कहा जाता है। अव्यय का अर्थ है जिसका कुछ भी व्यय न हो, अर्थात ऐसे शब्द जिनका वाक्य में प्रयोग होने पर रूप न बदले, जैसे इधर, और, परंतु, किंतु आदि। अतः हम कह सकते हैं जिन शब्दों में लिंग, वचन, काल, पुरुष आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता, उन्हें अविकारी शब्द या अव्यय कहते हैं। अव्यय 1 क्रिया विशेषण, 2 संबंध बोधक, 3 समुच्चय बोधक, 4 विस्मयादि बोधक, 5 निपात। जिन शब्दों से क्रिया की विशेषता का पता चलता है वे क्रिया विशेषण अव्यय कहलाते हैं। क्रिया विशेषण के भेद। क्रिया विशेषण के 4 भेद हैं। क्रिया विशेषण 1 रीतिवाचक क्रिया विशेषण, 2 कालवाचक क्रिया विशेषण, 3 स्थानवाचक क्रिया विशेषण, 4 परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। रीतिवाचक क्रिया विशेषण जिन क्रिया विशेषण शब्दों से क्रिया के होने की विधि या रीति का पता चले उन्हें रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे कछुआ धीरे धीरे चलता है, कृषि के लिए वन लगातार काटे जा रहे हैं, गाड़ी तेज चल रही है, मामा जी अचानक आए। उपर्युक्त वाक्यों में आए रंगीन पद धीरे धीरे, लगातार, तेज तथा अचानक द्वारा यह बोध हो रहा है कि क्रिया के होने की रीति या ढंग क्या है। अतः ये सभी शब्द रीतिवाचक क्रिया विशेषण हैं। क्रिया में कैसे लगाकर प्रश्न करने पर उत्तर के रूप में जो शब्द प्राप्त होता है वह रीतिवाचक क्रिया विशेषण होता है। रीतिवाचक क्रिया विशेषण के अन्य उदाहरण हैं एकाएक, सहसा, सुखपूर्वक, झटपट, ध्यानपूर्वक, सचमुच, अवश्य, कदापि, अकस्मात, टुकड़े टुकड़े, हंसते हंसते, धीरे से आदि। कालवाचक क्रिया विशेषण जो शब्द क्रिया के होने के समय का बोध कराते हैं उन्हें कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे हमें प्रतिदिन व्यायाम करना चाहिए, नेताजी अभी अभी आए हैं, मैं आगरा परसों जाऊंगी, हम प्रतिवर्ष हरिद्वार जाते हैं। उपर्युक्त वाक्यों में आए रंगीन शब्द प्रतिदिन, अभी अभी, परसों तथा प्रतिवर्ष क्रिया के होने के समय का बोध करा रहे हैं। ये सभी कालवाचक क्रिया विशेषण हैं। क्रिया में कब लगाकर प्रश्न करने से उत्तर में जो शब्द प्राप्त होता है वह कालवाचक क्रिया विशेषण होता है। कालवाचक क्रिया विशेषण के अन्य उदाहरण हैं जब, कब, अभी, तभी, सदा, तत्काल, तुरंत, शीघ्र, निरंतर, पहले, पीछे, घड़ी घड़ी, अब, फिर, पूर्व, पश्चात, नित्य, दिन भर, प्रातः, हर बार आदि। स्थानवाचक क्रिया विशेषण जो क्रिया विशेषण यह बताए कि क्रिया कहाँ हो रही है, अर्थात जो क्रिया के होने के स्थान की ओर संकेत करें उन्हें स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे आप यहाँ बैठिए, ऊपर चलो वहाँ बात करेंगे, चारों ओर फैली गंदगी को साफ करवाइए, ये युवक सड़क पर इधर उधर घूमते रहते हैं। उपर्युक्त वाक्यों में आए रंगीन शब्द यहाँ, ऊपर, चारों ओर तथा इधर उधर से क्रिया के घटित होने के स्थान का बोध हो रहा है। अतः ये सभी स्थानवाचक क्रिया विशेषण शब्द हैं। क्रिया में कहाँ लगाकर प्रश्न करने पर उत्तर के रूप में जो शब्द प्राप्त होता है वह स्थानवाचक क्रिया विशेषण होता है। स्थानवाचक क्रिया विशेषण के अन्य उदाहरण हैं बाहर, भीतर, साथ, दाहिने, बाएं, किधर, इधर उधर, उस ओर, इस ओर, नीचे आदि।
परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। जिन क्रिया विशेषण शब्दों से क्रिया की अधिकता, न्यूनता आदि परिमाण का बोध हो, उन्हें परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे उतना खाओ जितना आवश्यक हो, उसके पास पर्याप्त धन है, वह बहुत पढ़ता है, प्रसाद थोड़ा थोड़ा मिलेगा। उपर्युक्त वाक्यों में आए रंगीन शब्द उतना, जितना, पर्याप्त, बहुत, थोड़ा थोड़ा क्रिया के परिमाण का बोध करा रहे हैं, इसलिए ये परिमाणवाचक क्रिया विशेषण हैं। क्रिया में कितना लगाकर प्रश्न करने पर उत्तर के रूप में जो शब्द प्राप्त होता है वह परिमाणवाचक क्रिया विशेषण होता है। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण के अन्य उदाहरण हैं अति, अत्यंत, अधिक, बहुत, कुछ, स्वल्प, लगभग, सर्वथा, थोड़ा थोड़ा, काफी, ठीक आदि। क्रिया विशेषण और विशेषण में अंतर। कुछ शब्द क्रिया विशेषण और विशेषण दोनों के लिए प्रयोग किए जाते हैं, जैसे तेज, बहुत आदि। यहाँ यह ध्यान रखना जरूरी है कि संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं तथा क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे क्रिया विशेषण बच्चा बहुत रोता है, बहुत क्रिया विशेषण, रोता है क्रिया विशेषण। आज बहुत बारिश हुई, बहुत विशेषण, बारिश संज्ञा। हम जान गए क्रिया विशेषण अव्यय का अर्थ है जिसका कुछ भी व्यय न हो, अर्थात ऐसे शब्द जिनका वाक्य में प्रयोग होने पर रूप न बदले। अव्यय 5 प्रकार के हैं। 1 क्रिया विशेषण, 2 संबंध बोधक, 3 समुच्चय बोधक, 4 विस्मयादि बोधक तथा 5 निपात। क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्रिया विशेषण कहते हैं। क्रिया विशेषण के 4 भेद हैं। 1 रीतिवाचक, 2 कालवाचक, 3 स्थानवाचक तथा 4 परिमाणवाचक। संबंध बोधक प्रेपोजिशन। संबंध बोधक 2 शब्दों से मिलकर बना है, संबंध तथा बोधक। इसका अर्थ है संबंध का ज्ञान कराने वाला। चारों ओर बर्फ गिर रही थी, सर्दी के मारे निमिष कांपने लगा था। इन वाक्यों में रंगीन शब्द संज्ञा शब्दों के साथ लगकर उनका संबंध दूसरे शब्दों के साथ बता रहे हैं। ऐसे शब्द संबंध बोधक कहलाते हैं। जो अविकारी शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के बाद लगकर उनका संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ बताते हैं, वे संबंध बोधक अव्यय कहलाते हैं। अर्थ के अनुसार संबंध बोधक अव्यय के भेद। काल बोधक से पहले, के बाद, के आगे, के पश्चात, के पीछे आदि। विनय से पहले रोहन घर पहुंचा। स्थान बोधक के ऊपर, के नीचे, के बाहर, के भीतर, से दूर। कुर्सी के नीचे कुछ पड़ा है। दिशा बोधक के पास, के सामने, के आसपास, की ओर, की तरफ, के समीप आदि। घर के आसपास क्यों घूम रहे हो? साधन बोधक के कारण, के द्वारा, के जरिए, के सहारे आदि। चाकू के द्वारा फल काटो। हेतु बोधक के अलावा, के सिवाय, के बिना, के अतिरिक्त आदि। भगवान के अलावा मेरा कौन है? संग बोधक सहित, के साथ, के समेत, के संग आदि। विनोद सहित सभी बाहर निकल जाओ। विरोध बोधक के खिलाफ, के विरुद्ध, के विपरीत आदि। कानून के खिलाफ कुछ मत करना। समता बोधक के समान, की तरह, की भांति, के अनुरूप, के जैसा आदि। रमोला के जैसा कोई और नहीं है। क्रिया विशेषण तथा संबंध बोधक में अंतर। कुछ शब्द क्रिया विशेषण और संबंध बोधक में समान रूप से प्रयोग किए जाते हैं। जब ये शब्द संज्ञा या सर्वनाम के बाद आते हैं तब ये संबंध बोधक कहलाते हैं, लेकिन क्रिया के साथ लगकर उसकी विशेषता बताने पर ये क्रिया विशेषण बन जाते हैं। जैसे क्रिया विशेषण संबंध बोधक, वह सामने बैठ गया,
घर के सामने मंदिर है। विभोर अच्छा गाता है। विभोर से अच्छा रंजन गाता है। हम जान गए संबंध बोधक संज्ञा या सर्वनाम के बाद लगकर उनका संबंध वाक्य के अन्य शब्दों से जोड़ने वाले शब्द संबंध बोधक। संबंध बोधक द्वारा काल, स्थान, दिशा, साधन, संग, विरोध आदि का बोध कराना। समुच्चय बोधक कंजंक्शन। वंश और माधव सगे भाई हैं। दोनों रूप रंग में समान हैं, परंतु दोनों का स्वभाव अलग अलग है, इसीलिए उनके मित्रों की संख्या भी अलग अलग है। उपर्युक्त वाक्यों में और, परंतु तथा इसीलिए शब्दों, वाक्यांशों तथा वाक्यों को आपस में जोड़ रहे हैं। ऐसे शब्द समुच्चय बोधक कहलाते हैं। शब्दों, वाक्यांशों तथा वाक्यों को जोड़ने वाले शब्द समुच्चय बोधक अव्यय कहलाते हैं। समुच्चय बोधक के भेद। समुच्चय बोधक 1. समानाधिकरण 2. व्यधिकरण। समानाधिकरण समुच्चय बोधक। जो समुच्चय बोधक समान स्तर वाले शब्दों, वाक्यांशों तथा वाक्यों को जोड़ते हैं वे समानाधिकरण समुच्चय बोधक कहलाते हैं। जैसे राघव और सुमेर सदा साथ रहते हैं। यश पढ़ रहा है तथा नेहा नाच रही है। समानाधिकरण समुच्चय बोधक के भेद। समानाधिकरण समुच्चय बोधक के 4 भेद हैं। संयोजक वे शब्द जो 2 वाक्यांशों अथवा वाक्यों को जोड़ने का काम करते हैं संयोजक कहलाते हैं। जैसे मानव भीतर गया और कुर्सी उठा लाया। अन्य उदाहरण अर्थात, एवं, व, तथा आदि। विकल्पक वे शब्द जो 2 शब्दों, वाक्यांशों या वाक्यों में विकल्प दिखाते हैं वे विकल्पक कहलाते हैं। जैसे चुपचाप बैठो या बाहर चले जाओ। अन्य उदाहरण अथवा, नहीं तो आदि। विरोधवाचक वे समुच्चय बोधक शब्द जो पहले वाक्य के अर्थ का विरोध प्रकट करते हैं वे विरोधवाचक कहलाते हैं। जैसे आकाश में काले बादल छाए हैं लेकिन वर्षा नहीं हो रही है। अन्य उदाहरण पर, परंतु, बल्कि, मगर आदि। परिणामवाचक वे समुच्चय बोधक जो किसी वाक्य के परिणाम की ओर संकेत करते हैं परिणामवाचक कहलाते हैं। जैसे जल्दी चलो नहीं तो देर हो जाएगी। अन्य उदाहरण अन्यथा, इसलिए, ताकि आदि। व्यधिकरण समुच्चय बोधक जो समुच्चय बोधक एक मुख्य वाक्य में एक से अधिक आश्रित उपवाक्यों को जोड़ने का काम करते हैं वे व्यधिकरण समुच्चय बोधक कहलाते हैं। जैसे यदि फल खाने हैं तो काटने में मेरी मदद करो। कांता परीक्षा नहीं दे सकी क्योंकि वह बीमार थी। व्यधिकरण समुच्चय बोधक के भेद। व्यधिकरण समुच्चय बोधक के 4 भेद हैं। कारणवाचक जिस समुच्चय बोधक द्वारा वाक्य में कार्य कारण का पता चले वह कारणवाचक कहलाता है। जैसे वह जल्दी नहीं चल पा रहा क्योंकि उसके पैर में मोच आ गई है। अन्य उदाहरण इसलिए, चूंकि आदि। संकेतवाचक जो समुच्चय बोधक शर्त या संकेत प्रकट करते हैं वे संकेतवाचक कहलाते हैं। जैसे यदि वर्षा न हुई तो फसल नष्ट हो जाएगी। अन्य उदाहरण यद्यपि, तथापि, ज्यों ही, त्यों ही आदि। स्वरूपवाचक जिस समुच्चय बोधक का प्रयोग पहले प्रयुक्त शब्द या वाक्यांश को स्पष्ट करने के लिए किया जाए वह स्वरूपवाचक कहलाता है। जैसे अभिलाषा मुस्करा रही है यानी वह मान गई है। अन्य उदाहरण अर्थात, मानो आदि। उद्देश्यवाचक जिस समुच्चय बोधक द्वारा कार्य के करने के उद्देश्यों का पता चले उसे उद्देश्यवाचक कहते हैं। जैसे बच्चे को दूध दे दो ताकि वह चुप हो जाए। अन्य उदाहरण जिससे। हम जान गए समुच्चय बोधक। समुच्चय बोधक 2 शब्दों, वाक्यांशों अथवा वाक्यों को जोड़ने वाले शब्द। समुच्चय बोधक के भेद। समानाधिकरण तथा व्यधिकरण। समानाधिकरण समान स्तर वाले शब्दों, वाक्यांशों तथा वाक्यों को जोड़ते हैं। समानाधिकरण के भेद। संयोजक, विकल्पक, विरोधवाचक तथा परिणामवाचक। व्यधिकरण
एक मुख्य वाक्य में एक से अधिक आश्रित उपवाक्यों को जोड़ते हैं। व्यधिकरण के भेद कारणवाचक, संकेतवाचक, स्वरूपवाचक और उद्देश्यवाचक। विस्मयादि बोधक इंटरजेक्शन। आहा, कितना सुहाना मौसम है। हाय, मैं तो लुट गया। छी, कितना कूड़ा है यहाँ। उपर्युक्त वाक्यों में आए रंगीन शब्द मन के भावों हर्ष, शोक, घृणा आदि को प्रकट कर रहे हैं। ऐसे शब्द विस्मयादि बोधक कहलाते हैं। विस्मयादि बोधक शब्द 3 शब्दों के मेल से बना है। विस्मय जमा आदि जमा बोधक, अर्थात विस्मय आश्चर्य आदि भावों का बोध, ज्ञान कराने वाले शब्द। जब हमारे मन में किसी भाव की प्रधानता होती है, तब ये अचानक ही हमारे मुख से निकल पड़ते हैं। इनका प्रयोग सदा वाक्य के आरंभ में किया जाता है। इनका स्वरूप सदा एक सा रहता है। इनका संबंध वाक्य से नहीं होता, ये केवल मनोभाव प्रकट करते हैं। इनके बाद सदा विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। विस्मयादि बोधक अव्यय के भेद। मन के भावों के आधार पर विस्मयादि बोधक के निम्नलिखित 8 भेद होते हैं। विस्मय बोधक क्या, अरे, हैं, ऐ, ओह आदि। क्या, तुमने कब सुना? हर्ष बोधक आहा, वाह, धन्य, शाबाश, खूब आदि। वाह, तुमने तो कमाल ही कर दिया। शोक अथवा पीड़ा बोधक हाय, उफ, आह, त्राही त्राही, हाय राम आदि। उफ, पेट में बहुत दर्द हो रहा है। घृणा अथवा तिरस्कार बोधक छी छी छी, परे हट, धत, धिक आदि। छी छी, चारों ओर कितनी बदबू फैली है। चेतावनी बोधक सावधान, हटो, बचो, खबरदार, होशियार आदि। खबरदार, राजा की सवारी आ रही है। स्वीकृति बोधक हाँ, ठीक, अच्छा, बहुत अच्छा, जी आदि। जी, आपने ठीक कहा। आशीर्वाद बोधक जीते रहो, दीर्घायु हो, सुखी रहो, विजयी हो आदि। विजयी हो, तुम अवश्य शत्रु को हरा सकोगे। संबोधन बोधक अरे, हे, अजी, सुनो, ओ, ए आदि। हे प्रभु, मेरी प्रार्थना सुन ले। हम जान गए विस्मयादि बोधक, मनोभावों का बोध कराने वाले शब्द विस्मयादि बोधक। ये शब्द हर्ष, शोक, घृणा, विस्मय, आशीर्वाद, पीड़ा आदि के सूचक होते हैं। निपात पार्टिकल। मेरी पतंग तो बहुत ऊंची उड़ेगी। मैं भी पतंग उड़ा सकता हूँ। इन वाक्यों में तो तथा भी शब्दों का प्रयोग अपनी बात पर विशेष बल देने के लिए किया गया है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ऐसे अव्यय जो किसी शब्द के बाद लगकर उसके अर्थ पर विशेष बल देते हैं, निपात कहलाते हैं। ये संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण अथवा क्रिया विशेषण के साथ जुड़कर वाक्य के अर्थ को प्रभावित करते हैं। हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाने वाले प्रमुख निपात हैं ही, कमल ने ही फूल तोड़ा है। सा, मुझे एक सुंदर सा खिलौना चाहिए। तो, तुम कहते हो तो मान लेता हूँ। केवल या मात्र, हरित को मात्र 20 रुपये की आवश्यकता है। भी, मयंक भी मेरे साथ गया था। भर, रात भर आंधी चलती रही।